नमस्ते, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। दिल्ली को प्रदूषित हवा से अभी राहत मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स इमरजेंसी लेवल के करीब पहुंच गया है। आज सुबह सुबह दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 पार दर्ज किया गया है। कल के मुकाबले दिल्ली में आज हालात और गंभीर है। आज दिल्ली का औसत AQI 387 दर्ज किया गया है। दिल्ली की हवा बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की गई है। आज सुबह सुबह RK पुरम में AQI 447, विवेक विहार और आनंद विहार में AQI 442 दर्ज हुआ है। कोहरे और ठंड ने दिल्ली के लोगों के लिए दम घोंटू हवा की आफत को और बढ़ा दिया है। तो देखिए कि दिल्ली वालों के लिए परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। दिल्ली NCR के जो लोग हैं वो काफी परेशान हैं प्रदूषण से, क्योंकि आज तो और भी गंभीर स्थिति है। प्रदूषण का जो लेवल है यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो गंभीर श्रेणी में है और इमरजेंसी लेवल तक पहुंच गया है। और आपको बताएं कि ग्राफ 4 दिल्ली में लागू है। सभी स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है और सभी तरह के निर्माण कार्य बंद है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर सार्वजनिक जगहों पर अलाव जलाना भी बंद है, लेकिन स्थिति सुधर नहीं रही है। कि दिल्ली में एक तो ग्राफ 4 लागू है, उसके अलावा कई कड़े सख्त नियम यहाँ पर लागू किए गए हैं। BS6 वाहनों की रफ्तार जो है दिल्ली की तरफ होगी, लेकिन उससे नीचे के वाहन जो कम मानक वाले हैं वो दिल्ली में एंटर नहीं कर पाएंगे। और सबसे अहमियत ये कि दिल्ली NCR में जो आज का ओवरऑल AQI लेवल है 387 के आसपास है, जो कम नहीं है और इसीलिए मास्क लगाकर लोगों को चलने की सलाह दी गई है। साथ ही प्रदूषण का लेवल जो है उसको कम करने के लिए ग्राफ 4 काफ़ी हद तक मदद भी कर रहा है। और इसको लेकर आज अगर बात करें तो कई इलाकों में पोल्यूशन का जो स्तर है AQI लेवल अभी भी हालांकि घटा नहीं है, लेकिन धीरे धीरे कम होने के आसार हैं। यहाँ पर अगर गाज़ियाबाद से एंट्री दिल्ली में होती है तो BS6 वाहनों को ही एंट्री दी जाएगी और उससे नीचे के मानक वाले वाहनों को कोई एंट्री नहीं होगी। और इससे पहले एक दिन पहले हमने देखा था कई चालान यहाँ पर दिल्ली में किए गए थे बॉर्डर से दिल्ली के अंदर एंट्री करने वाले वाहनों के। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि आज भी BS6 और उससे नीचे वाहनों को जो है उनको प्रवेश नहीं दिया जाएगा, सिर्फ BS6 वाहन प्रवेश पाएंगे। देखिए सुबह के 10 बज चुके हैं, लेकिन दिल्ली NCR में कोहरा छटने का नाम नहीं ले रहा है। अगले कुछ घंटे तक पूरी दिल्ली में स्मॉग ऐसे ही जारी रहेगा। नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में विजिबिलिटी अभी भी बेहद कम है। तो आप देखिए कि हालात क्या है। लोगों को परेशानी हो रही है, दफ्तर पहुंचने में लोगों को देरी हो रही है, जिनको ज़रूरी काम है, क्योंकि विजिबिलिटी काफ़ी कम है। और 10 बज चुके हैं लेकिन अभी भी यहाँ पर विजिबिलिटी काफ़ी कम है। लोगों की दिक्कतें बेहिसाब है। दिल्ली NCR में कोहरा छटने का नाम नहीं ले रहा है। अगले कुछ घंटे तक पूरी दिल्ली में स्मॉग ऐसे ही जारी रहेगा, यानी कि दोपहर तक स्मॉग से राहत मिलने वाली नहीं है। तो आप देखिए कि हर साल यही सवाल पूछा जाता है कि प्रदूषण से राहत कब मिलेगी। सर्दियां आती नहीं कि प्रदूषण खतरनाक श्रेणी पर पहुंच जाता है, जिसके बाद इस पर सियासत तो होती है लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ नजर नहीं आता है। हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी लाइव मौजूद है। रचना उपाध्याय हैं, दीपक बिष्ट हैं और अमित पांडे हैं। सबसे पहले अमित, मैं आपके पास आती हूं। इस वक्त आप कौन से इलाके में मौजूद हैं और ताजा स्थिति क्या है? देखिए इस वक्त हम शाहजहां रोड इलाके के पास मौजूद है और यह रास्ता इससे कुछ ही दूरी पर संसद भवन यहाँ पर स्थित है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए तस्वीरों में देखिए किस तरीके से अभी भी सुबह के वक्त लोगों को धुंध की वजह से थोड़ी बहुत लाइट जलाने की ज़रूरत यहाँ पर पड़ रही है। इसके अलावा जो AQI है वह करीब 400 के आसपास है। तो जो दिक्कत है दिल्ली वालों को वो सामना उनका करना पड़ रहा है। और जो ये प्रदूषण का दौर है, स्मॉग का दौर है, यह लगातार जारी है और आने वाले कुछ दिन दिल्ली वालों के लिए मुसीबत भरे यहाँ पर हो सकते हैं। और यही नज़ारा संसद भवन में भी देखने को मिलता है। और आज प्रदूषण के मुद्दे पर चर्चा भी प्रस्तावित है यहाँ पर संसद में। तो चाहे संसद के बाहर हो या भीतर हो, प्रदूषण का जो प्रकोप है वह लगातार जारी है और इसमें सिर्फ और सिर्फ दिक्कत हो रही है भारत के नागरिकों को, दिल्ली के नागरिकों को। जी ठीक है दीपक,
आप किस इलाके में मौजूद हैं और जो एक्शन यहाँ पर लिया गया है प्रदूषण को रोकने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, कितना असर नजर आता है? देखिए जसप्रीत, इस वक्त मैं आनंद विहार इलाके में हूँ। ठीक बस अड्डे के सामने की ये रूट है जहाँ से गाजियाबाद से दिल्ली की तरफ गाड़ियाँ एंटर कर रही हैं। हालांकि आपको ट्रैफिक पुलिस यहाँ पर नज़र आएगी जो BS6 से नीचे के मानक वाले उन वाहनों पर नकेल कस रहे हैं जो पेट्रोल या फिर डीजल गाड़ियाँ हैं। बाकी BS6 में अगर CNG आपके पास है तो आप जा सकते हैं, BS6 में पेट्रोल में आप जा सकते हैं, लेकिन BS4 में थोड़ा यहाँ पर परेशानी लोगों को होगी। और वहीं अगर मौसम की बात करें, देखिए पॉल्यूशन को लेकर ये इंतजाम पॉल्यूशन ख़त्म करने को लेकर है ताकि ऐसे वाहनों का इस्तेमाल दिल्ली में ना हो जो धुआं छोड़ते हुए आए या फिर उनकी वजह से प्रदूषण में बढ़ोतरी हो। कंस्ट्रक्शन साइट में काम रोका गया है, ग्रैफ 4 लागू है, बावजूद उसके कहीं कहीं पर जो धूल के कण हैं वो तो उठने लाजमी है, क्योंकि दिल्ली NCR में जो झाड़ू लगती है सुबह, जो नगर निगम या फिर दूसरे कर्मचारी जो सफाई अभियान करते हैं उसका यहाँ पर है। हालांकि ग्रैफ 4 में कई तरह के नियम पाबंदी पर नज़र रखी जा रही है, लेकिन जो वाहन हैं कई BS4 वाहनों को भी हमने दिल्ली में एंट्री करते हुए इसलिए देखा क्योंकि ट्रैफिक पुलिस ने उन्हें जब पकड़ा तो उनको वहाँ पर नहीं आना चाहिए। ऐसा 2 दिन से लगातार किया जा रहा है अभियान, फिर भी लोग जो है इस तरह के वाहनों को दिल्ली में एंट्री करके आने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उन्हें जगह जगह पर रोकते हुए हमने देखा है, लेकिन लोगों को भी यहाँ पर खुद ही ऐसे कदम उठाने होंगे जिसकी वजह से वो पॉल्यूशन में कमी लाने के लिए सहयोग कर सके। हालांकि आनंद विहार की इस जगह पर आप देखेंगे लगातार जो ट्रैफिक पुलिस है वो यहाँ पर पहुँची, क्योंकि जिस बॉर्डर से वाहन दिल्ली में एंट्री करते हैं उन वाहनों की चौकसी यहाँ पर करी जाती है ताकि ऐसे वाहनों की एंट्री पर पाबंदी लग सके जिन्हें दिल्ली में आने से मना किया गया है। वहीं तो बिल्कुल चेकिंग भी हो रही है। दीपक आप रहिए हमारे साथ, रचना के पास हम चलते हैं। रचना, आप कहां पर मौजूद हैं, क्या तस्वीरें आप हमें दिखाने वाली हैं? इस वक्त मैं दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर हूं और अगर हम नोएडा के AQI की बात करें तो वो 400 पार दर्ज किया गया है और स्मॉग और फॉग के चलते विजिबिलिटी भी कम है। हालांकि अब धीरे धीरे विजिबिलिटी थोड़ी बेटर हो रही है और जिस तरीके से दिल्ली नोएडा बॉर्डर की बात कर रहे हैं तो यहाँ से सिर्फ BS6 गाड़ियों को ही जाने की इजाज़त है। इसके अलावा BS6 से नीचे के मानक की जो गाड़ियाँ हैं उनको नहीं जाने दिया जाएगा। तो यहाँ लगातार चेकिंग चल रही है और आपको तस्वीरों में दिखाऊं कि यहाँ पर एक BS4 गाड़ी को रोका गया है और उन्हें जाने नहीं दिया जा रहा है। उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या कारण है, क्या उन्हें पता नहीं था। आप देखिए कि यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस लगातार लोगों को रोक रही है कि अगर उनकी BS6 से नीचे की गाड़ी है तो उन्हें नहीं जाने दिया जाएगा। क्या सर क्या हुआ, इनका गाड़ी BS4 है? BS4 है और इनका ये बता रहे हैं। बताइए, आप ये बताएंगे, समस्या बताइए। सर क्या आपको पता नहीं था कि BS6 से नीचे के मानक की गाड़ी नहीं जा सकती है? मुझे सब कुछ पता है, लेकिन आई हैव इमरजेंसी। मेरा खुद का ऑफिस है सेक्टर 62 नोएडा में, मैं डेली अप डाउन करता हूँ। टुडे जस्ट मेरे को पता चला कि मैं आउटर से निकलता हूँ डेली, इट्स माय रेगुलर जॉब। आई हैव बीन ट्रैवलिंग सिंस नोएडा टू फरीदाबाद, कम्यूटिंग सिंस 16 ईयर्स नाउ। दिल्ली में BS6 से नीचे के मानक की कोई गाड़ी एंट्री मिलेगी नहीं ना, आपको पता नहीं था क्या? मेरे को गाइडलाइंस पता थी, बट इट्स अ रूल एंड दे आर इम्पाउंडिंग माई कार एंड आई एम नॉट श्योर वेयर आई शुड गो नाउ। मैं अपनी गाड़ी को कहाँ खड़ी करूँ यार यहाँ पे? मेरे को कोई इनको इंस्ट्रक्शंस मिल गई हैं। अब मैं अपनी कार को कहाँ खड़ी करूँ, मुझे ये भी बता दो। मैं अपनी कार को ये कह रहे मेट्रो स्टेशन में खड़ी कर दो, मैं अपने आप आगे तो जा नहीं पाएंगे ना। देखिए रचना, यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि लोगों को भी सहयोग करना होगा, लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, तभी प्रदूषण को मात दे पाएगी। अकेले सरकार के करने से कुछ नहीं होगा। शुक्रिया आप सभी का हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए। फॉग या फिर स्मॉग की सबसे ज्यादा मार एक्सप्रेसवे पर है। न्यू ईयर करीब होने की वजह से लोग छुट्टियां मनाने दिल्ली से दूर पहाड़ी इलाकों में जा रहे हैं। ऐसे में एक्सप्रेसवे पर गाड़ियां चलना मुश्किल हो रहा है क्योंकि जगह जगह फॉग होने की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम है। आप देखिए कि विजिबिलिटी काफ़ी कम है, ऐसे में रफ्तार को भी कम रखना चाहिए। और फॉग या फिर स्मॉग की सबसे ज़्यादा मार एक्सप्रेसवे पर है। हमारी सहयोगी रचना उपाध्याय की एक रिपोर्ट आप देखिए। पर जहां रफ्तार दिखती है वहां आज स्पीड भी बेहद स्लो नज़र आ रही है और जो गाड़ी चलाने वाले लोग हैं वो किस तरीके से अपने सफ़र को तय कर रहे हैं तो वो तस्वीरों में आप देख सकते हैं। सामने की तरफ अगर आप देखें तो बेहद ज़्यादा कोहरा इस वक्त आपको नज़र आ रहा होगा और
अगर हम ड्राइवर्स की बात करें तो वो भी फॉग लाइट्स और हैजर्ड लाइट के सहारे ही आगे बढ़ने के लिए मजबूर है, क्योंकि कोहरा और प्रदूषण ये जो डबल अटैक है ना, वो सिर्फ ट्रैफिक को प्रभावित कर रहा है, बल्कि हादसों का खतरा भी कई गुना बढ़ गया है। और अगर एक्सप्रेसवे की बात करें तो एक्सप्रेसवे पर पिछले दिनों एक हादसा हुआ था, और अब चूंकि कोहरा बहुत ज़्यादा है तो ऐसे में एक Pollution is not a seasonal issue or an issue that has a root in the national capital in last 10 months. ये केवल किसी सीजन का इशू नहीं है या पिछले 10 महीने में उपजा हुआ इशू नहीं है। मैं अक्सर आप सबसे कहता रहा हूं और मेरा ये प्रामाणिक मत है कि दिल्ली का अपना कोई मौसम नहीं होता। जैसे जैसे श्रीनगर में बर्फ़ पड़ेगी दिल्ली में सर्दी बढ़ने लग जाएगी, मनाली में बर्फ़ पड़ेगी दिल्ली में सर्दी बढ़ जाएगी, राजस्थान में धूल भरी आंधी आएगी दिल्ली में धूल भरी आंधी बढ़ जाएगी। कल के हिंदुस्तान टाइम्स में एक खबर छपी, अमिड फेवरेबल विंड कंडीशंस AQI improves across Delhi and NCR। साथ ही साथ एक खबर और छपी, Delhi's PM 2.5 has 60% of Delhi's PM 2.5 from nearby towns data। ये हिंदुस्तान टाइम्स ने छापी कि विंड कंडीशन के कारण AQI अच्छा है और आसपास के राज्यों के कारण दिल्ली का PM 2.5 बढ़ता है। मजे की बात है, आज का टाइम्स ऑफ इंडिया लिखता है, स्लो विंड्स स्मॉग पुश AQI फ्रॉम ब्रिंक टू सीवियर। यह मेरी बात को तथ्यात्मक रूप से सही बताता है कि दिल्ली के प्रदूषण में आसपास के राज्यों का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। उसमें पंजाब, हरियाणा और आसपास हमारा अपना अब कोई मौसम नहीं है। ये सबको पता है, ये मैं कोई रॉकेट साइंस आपके सामने नहीं बता रहा हूँ। मगर इसके बावजूद भी बहुत समय से लोग शोर, पिछले कुछ दिनों से कुछ लोग, कुछ बेरोजगार नेता जो कभी EVM के एक्सपर्ट बन जाते हैं, जो कभी कोल एक्सपर्ट बन जाते हैं, कभी जो